पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि डैन के सामने एक मिस्टीरियस गर्ल आकर खड़ी हो जाती है। इसी एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस गर्ल डैन को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहती है, तुम्हारे ही एक्शंस मुझे आज यहां तक ले आए हैं। एक पल की खामोशी के बाद वो उसका नाम लेती है, डैन। डैन उसके शब्दों से पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। वो उससे सवाल करता है, तुम मुझे सीधा बताओ, तुम असल में हो कौन? अचानक एक ही पल में वो लड़की डैन के पीछे आ जाती है। डैन उसकी स्पीड देखकर हल्का सा हैरान होता है। वो हंसते हुए कहती है, तुम हमेशा एक कदम आगे सोचते हो। मुझे लगा था तुम कोई खतरनाक स्ट्रैटेजिस्ट होगे, लेकिन तुम तो काफी ऑर्डिनरी दिखते हो। उसका ग्लव्ड हाथ डैन के कॉलर को छूता है। डैन पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। वो ताना मारते हुए आगे कहती है, या फिर यही साधारण सा चेहरा तुम्हें सबसे अलग बनाता है? डैन का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे इतनी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। उसके दिमाग में सवाल गूंजने लगते हैं। क्या ओरिजिनल स्टोरी लाइन में ऐसा कोई कैरेक्टर था? और ये लड़की उसकी हालत को इतनी गहराई से कैसे समझ पा रही है? डैन गुस्से से उस मिस्टीरियस गर्ल को कहता है, तुम अपनी असली पहचान बताओ। ये सुनकर लड़की बस हल्की सी मुस्कुराती है। वो डैन को कहती है, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूं। तभी अचानक वो लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे अपने और करीब खींच लेती है। डैन असहज हो जाता है, उसके गाल हल्के से लाल पड़ जाते हैं। वो कहती है, मैं उन अनोइंग लोगों में से नहीं हूं जो हर वक्त तुम्हारे आसपास मंडराते रहते हैं, बल्कि मुझे उनसे नफरत है। डैन अपने दिमाग पर जोर डालता है। डिमोनिक फोर्सेस, पुरानी किताबें, यादें। वो उस मिस्टीरियस गर्ल की ओरिजिन ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार लगता है। अचानक वो लड़की एक व्हाइट कार्ड निकालती है। वही कार्ड जो उसने अभी अभी डैन से चुराया था। वो जीत की मुस्कान के साथ कहती है, तो यही की है। कार्ड को लहराते हुए वो लड़की डैन को चिढ़ाती है, तुमने बहुत ज्यादा ओपनिंग्स छोड़ के रखी है। डैन को तुरंत समझ आ जाता है। वो घबराकर चिल्लाता है, वो कार्ड अभी वापस करो। डैन बेचैन हो जाता है। स्थिति बेहद अर्जेंट है। वो चीखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि सिस्टम ने अब तक डेंजर अलर्ट क्यों नहीं दिया। लड़की अचानक बात बदल देती है। वो उन सपोर्टिंग फीमेल कैरेक्टर्स का जिक्र करती है, और उन सब लोगों का भी जो हर वक्त डैन से चिपके रहते हैं। उसकी आंखों में नफरत की हल्की चमक उभर आती है। वो उन्हें क्लिंगी लीचेस कहती है। ठंडी और बेरहम आवाज में वो कहती है, मैं उन सबको मिटा देना चाहती हूं। एक पल रुककर वो आगे जोड़ती है, ताकि मेरा नजरिया साफ हो सके। फिर सीधे डैन की आंखों में देखते हुए कहती है, क्योंकि वो सब असली डैन को समझते ही नहीं है। तेज नजर से घूरते हुए वो कहती है, इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें सच में समझती है डैन। कार्ड को हाथ में पकड़े हुए वो दोहराती है, सिर्फ मैं, और कोई नहीं। फिर वो कार्ड को हवा में उछाल देती है। कार्ड हवा में तैरता है, पीछे लाइट की एक चमकदार लकीर छोड़ते हुए, जैसे उसमें कोई गहरा रहस्य छुपा हो। डैन स्तब्ध रह जाता है जब वो लड़की कहती है, तुम्हारे सामने पूरे आत्मविश्वास से खड़े होने का हक सिर्फ मेरे जैसे विलन को है। यहां तक कि डीमंस भी उस लेवल पर नहीं है जहां पर मैं हूं। उसकी तेज आंखें डैन पर टिक जाती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम किंग वॉल्कस के खिलाफ लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो। फिर वो एक सच बताती है, वॉल्कस का इन्वेजन जो कल होने वाला था, वो पूरी तरह फेल हो जाता। वो रुकती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन अगर हमला आज हो जाए तो क्या तुम संभाल पाओगे डैन? डैन ये सुनकर पूरी तरह खामोश हो जाता है। उसकी पूरी प्लानिंग खराब हो चुकी थी, और अब उसके सामने एक ऐसा खतरा खड़ा था जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। मिस्टीरियस गर्ल टुकसाने वाली नजरों से डैन को देखती है और कहती है कि वो सच में उस पर और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना चाहती है। उसे पूरा भरोसा है कि डैन उसे निराश नहीं करेगा। अचानक शहर के आसमान में डरावनी दरारें पड़ने लगती हैं, जो इस बात का इशारा करती हैं कि सब कुछ अब कोलैप्स होने वाला है। वो लड़की इस फैले हुए क्योस को देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ खुश होती है। धीमी आवाज में वो फुसफुसाती है, मुझे तुमसे और भी ज्यादा मोहब्बत करने पर मजबूर कर दो। उधर इस भयावह आसमान से बिल्कुल उलट एकेडमी के कोर्टयार्ड के एक शांत कोने में नारंगी बालों वाली एलिया आराम से अपना खाना एंजॉय कर रही होती है। वो बुदबुदाते हुए कहती है कि आज के सॉस में हल्की सी मिठास है। तभी क्लरिकल रोब्स पहने सुनहरे बालों वाली एक लड़की एलिया से बात शुरू करती है। वो पूछती है कि क्या उस पर काम का ज्यादा दबाव तो नहीं है, और ये भी बताती है कि उसने सुना है एलिया प्राइवेट ट्रेनिंग कोर्स भी कर रही है। दोनों लड़कियां बाहर रखी टेबल पर बैठ जाती हैं। एलिया मानती है कि होली एकेडमी के अंदर भी लोग उसे वॉरियर कैंडिडेट की स्ट्रांग कैंडिडेट मानने लगे हैं। उसकी दोस्त मजाक में कहती है कि स्कूल की स्टार होकर भी तुम इतनी इनोसेंट बनकर रहती हो।
इस पर एलिया बस शांति से जवाब देती है कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रोब पहनने वाली लड़की आगे कहती है कि वो जानती है एलिया की ट्रेनिंग के पीछे उसके फैन क्लब का भी बड़ा हाथ है और हर कोई उसकी तारीफ करता है। वाकई एक वॉरियर कैंडिडेट जैसी पर्सनैलिटी। ये सुनकर एलिया थोड़ी हैरान और शर्मिंदा हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका फैन क्लब अब भी मौजूद है और दूसरे स्टूडेंट्स को इतना इंस्पायर कर रहा है। फिर उसकी दोस्त टॉपिक बदलते हुए डेन की बात छेड़ देती है। वो कहती है कि पिछली बार डेन ने साफ साफ डिस्टरबेंस को काबू में कर लिया था। हंसते हुए वो चिढ़ाती है कि उनका रिश्ता काफी आगे बढ़ता दिख रहा है और एलिया अब उसके आसपास शाय भी नहीं रहती होगी। ये सुनते ही एलिया घबरा जाती है और हकलाने लगती है। धीरे धीरे बातचीत एक गहरे पर्सपेक्टिव की तरफ मुड़ जाती है कि एक नॉर्मल इंसान को दुनिया कैसे देखती है। एलिया कुछ पल चुप रहती है, फिर मान लेती है कि उसमें अब भी बहुत सी कमियां हैं। उसकी ह्यूमिलिटी साफ झलकती है। रोब पहनी लड़की एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर के एग्जाम्पल्स देने लगती है, जैसे किसी महान डीमन बीस्ट को दबाना या मार गिराना या पल भर में दुश्मनों का सफाया कर देना। एलिया आंखें बंद कर लेती है और उसकी बातें ध्यान से सुनती है। आखिर में वो लड़की कहती है कि उन असाधारण लोगों के सामने एक वॉरियर कैंडिडेट बस एक ऐसा इंसान है जो औसत से थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर होता है। एक सिंपल लेकिन हार्श ट्रूथ। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजती है। एलिया डर के मारे चौंक जाती है और घबराकर पूछती है, ये क्या हो रहा है? चारों तरफ कैओस फैल जाता है। दूसरे स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ देखते हैं और अलार्म बजने लगता है। कोई चिल्लाता है कि प्रोटेक्टिव बैरियर में बड़ी दरार आ गई है। किसी को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है और कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये कोई ड्रिल है। लेकिन टालियन और एक चश्मा पहनी दूसरी लड़की साफ कह देती हैं, ये ड्रिल नहीं है। सिचुएशन बेहद खतरनाक है। वो जोर से चिल्लाकर सबको तुरंत अंदर शरण लेने के लिए कहती हैं। बैरियर के टूटने से एक जबरदस्त एनर्जी शॉक फैलता है, इतना ताकतवर कि बैंगनी बालों वाला एक स्टूडेंट जो सो रही थी वह भी अचानक उठ जाती है। एक दूसरी जगह छोटे से सींगों वाली लाल बालों की लड़की भी इस खतरे को महसूस कर लेती है। एक आदेश दिया जाता है, सब लोग अपने हथियार कसकर पकड़ लें और लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। दूसरी तरफ शहर की प्रोटेक्टिव शील्ड, जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में बनी हुई थी, कांच की तरह टूटकर बिखर जाती है और उसके पीछे दिखाई देता है एक गहरा पिच ब्लैक नाइट स्काई। एलिया ऊपर आसमान की तरफ देखती है। उसकी आंखों में डेस्परेशन साफ झलक रही होती है। वो जानती है कि जैसे ही अकादमी का बैरियर क्रैक होगा, डीमंस इंसानों की सेंट पकड़ लेंगे और तुरंत अटैक कर देंगे। डरते हुए एलिया सोचती है, डैन, तुमने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। चारों तरफ फैले कैओस के बीच एडेलिन, जिसने एक आंख पर सिंगल लेंस आई पैच पहन रखा है, अचानक तेजी से स्काई के रिफ्ट की तरफ भागती है। वो अपनी सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करती है। उसके दोनों हाथों से पावरफुल ग्रीन लाइट निकलने लगती है। ये साफ इशारा है कि वो कोई हाई लेवल मैजिक कास्ट करने वाली है। अगले ही पल एक मैसिव ग्रीन एनर्जी बीम फायर होती है, जो टूटते हुए बैरियर से टकराती है, जैसे उसे पैच करने या उसकी कोलैप्स को स्लो करने की कोशिश कर रही हो। हवा में हॉवर करती हुई एडेलिन जोर से डैन का नाम पुकारती है और बताती है कि सब कुछ एक्सपेक्टेड टाइम से बहुत पहले हो रहा है। वो रिफ्ट को चिंता और शक भरी नजरों से देखती है और मन ही मन सोचती है, अगर ये डैन के प्लान का हिस्सा है तो उसे हमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस देनी होंगी। टूटते हुए आसमान के नीचे एक विशाल क्लॉक टावर खड़ा है, जिसकी सुइयां अब भी चल रही हैं। ये एक ग्रिम रिमाइंडर है कि टाइम तेजी से खत्म हो रहा है। क्लॉक टावर के बिल्कुल टॉप पर एक जाइगैंटिक डीप पर्पल मैजिक सर्कल प्रकट होता है, जो जोर जोर से कांप रहा है, ये दिखाते हुए कि इन्वेजन गेट पूरी तरह खुल चुका है। उस डार्क मैजिक सर्कल से अनगिनत ड्रैगन्स और डिमोनिक मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं। उनकी दहाड़ें पूरे आसमान में गूंज उठती हैं। ये इशारा है कि अब एक भयानक मैसेकर शुरू होने वाला है। नीचे जमीन पर पूरी तरह कैओस फैल चुका है। लोग चीखते हुए भाग रहे हैं और इसी बीच एक कमांडर ऑर्डर देने की कोशिश करता है। सबको एलिया के ऑर्डर्स फॉलो करके डिफेंस ऑर्गेनाइज करने को कहा जाता है। घबराई हुई गलियों में यह कमांड गूंजता है कि सभी लोग तुरंत बिल्डिंग्स के अंदर भागकर शेल्टर लें। मॉन्स्टर्स आ चुके हैं और अब टॉप प्राथमिकता है नए स्टूडेंट्स की सेफ्टी, किसी भी कीमत पर। तभी एक जोरदार आवाज गूंजती है जब एक विशाल नुकीले पंजों वाला पैर जमीन पर गिरता है। ये किसी और भी बड़े मॉन्स्टर के आने का संकेत होता है। उनके सामने एक इनॉर्मस ह्यूमनॉइड बीस्ट खड़ा होता है। उसकी मसल्स फड़फड़ा रही होती हैं, स्किन अर्थ येलो है और उसके सिर के ऊपर कई ब्लड रेड आइज चमक रही होती हैं। वो अपने शार्प टीथ दिखाता है और छोटे डीमन से भी ऊंचा खड़ा होता है,
एक सच में टेरिफाइंग मॉन्स्टर। उसी पल एक मिस्टीरियस फिगर सामने आता है जिसके हाथ से सिनिस्टर पर्पल एनर्जी निकल रही होती है। वो कहता है, ऐसा कौन सा दुश्मन जो अपने ओपोनेंट को पहले ही बता देता है कि वो कब अटैक करेगा। वो कोई और नहीं बल्कि वॉल्कस है। ब्लॉन्ड हेयर वाला एक यंग मैन जिसकी आंखों से पर्पल लाइट चमक रही है। वो एरोगेंट और मॉकिंग स्माइल के साथ डैन को पुकारता है, जो भी ट्रिक्स तुमने तैयार की हैं वो मुझे जल्दी दिखाओ, क्योंकि मुझे इंतजार पसंद नहीं। तभी एक जायंट रेप्टिलियन मॉन्स्टर नीले स्केल्स और सिर पर सफेद स्कल कैप के साथ जोर से दहाड़ता है, और तभी अचानक कैओटिक अटैक शुरू हो जाता है। उसी समय एक मेल स्टूडेंट डर के मारे चीखता है जब एक भयानक येलो मॉन्स्टर, जिसकी बॉडी पर काउंटलेस आइज और जैगेड जॉज हैं, उस पर झपटता है। उसके चेहरे का क्लोजअप दिखाता है कि वो पूरी तरह टेरर में है। वो सच में अपनी आने वाली मौत को सामने देख रहा है। लेकिन क्रिटिकल मोमेंट पर एक फिगर बीच में कूद पड़ता है, प्रोफेसर एल्फिन। वो तेजी से मूव करके उस स्टूडेंट को बचा लेते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, सब लोग तुरंत बिल्डिंग के अंदर इवैक्यूएट करो। उसी वक्त एक रेड हेयर्ड स्टूडेंट उस दूसरे स्टूडेंट को पकड़कर रोकता है और चेतावनी देता है, बेवकूफी भरी बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। इस बिगड़ती हालत को देखकर प्रोफेसर वहीं खड़ा झुंझला जाता है। जैसा उसे डर था, एकेडमी की मैजिकल शील्ड अब क्रैक होने लगी है, और प्रॉब्लम सिर्फ स्कूल के अंदर मौजूद मॉन्स्टर्स तक सीमित नहीं है। दूसरी तरफ हेडमास्टर होने के नाते एडेलिन अपनी पूरी ताकत से बैरियर को संभालने की कोशिश करती है। उसे डर है कि अगर शील्ड टूट गई तो एल्फंटे अकादमी को टारगेट करने वाली सारी डेथ एनर्जी यहीं कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, और इतना जबरदस्त एनर्जी का धमाका सीधे वॉइड रीजन को भी अफेक्ट कर सकता है। एडेलिन घबराते हुए अपने मन में सोचती है, डैन कैम्बल, आखिरकार तुम्हारी प्लानिंग क्या है। इसी बीच टालियन और एक स्टूडेंट सभी स्टूडेंट से चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, तेज भागो, जल्दी अंदर जाओ। सैवेज मॉन्स्टर्स पूरे इलाके में फैल चुके हैं। वार्निंग्स लगातार बज रही होती हैं, लड़ो मत, तुरंत इवैक्यूएट करो। एकेडमी गार्ड्स अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। एकेडमी गार्ड्स का कैप्टन आदेश देता है, टीम 1 सभी स्टूडेंट्स को यहां से बाहर निकालो और टीम 2 यहीं होल्ड करो। गार्ड्स बहादुरी से चार्जिंग मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं। वो उन्हें किसी भी कीमत पर रोकना चाहते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स की फोर्स बहुत ज्यादा होती है। वो गार्ड लाइन को आसानी से तोड़ देते हैं। एक सोल्जर को एक मॉन्स्टर काट लेता है और वो वहीं मारा जाता है। दूर से ये सब डैन कैम्बल ये सब देख रहा होता है। ये सब देखकर उसके चेहरे पर शॉक छा जाता है। वो हैरानी से कहता है, ये तो मेरे प्लान में था ही नहीं। उसका पूरा प्लान, सारे प्लान्स पूरी तरह कोलैप्स हो चुके थे। डैन कैओस के बीच फ्रोजन खड़ा रहता है, यकीन ही नहीं कर पाता कि ये सब क्या हो रहा है। मॉन्स्टर्स फैल रहे हैं, बैरियर टूट रहा है। ये सिचुएशन उस सिनारियो में एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी जो उसने कैलकुलेट किया था। डैन डिस्पेयर में डूबने लगता है। अगर सब उसके प्लान के मुताबिक होता तो ये ट्रेजेडी कभी नहीं होती। तभी एक आवाज आती है, डैन कैम्बल। अचानक एक तलवार घूमती है, मॉन्स्टर के खून से भीगी हुई। एक स्टूडेंट ठंडी आवाज में कहता है, क्या तुमने इवैक्यूएशन ऑर्डर नहीं सुना। वो और कोई नहीं, एलेना, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होती है। वो मिलिट्री यूनिफॉर्म में है, काल्म, कंपोज्ड और फॉर्मिडेबल। अभी अभी एक मॉन्स्टर को मारकर। एलेना तेज कैलकुलेटिंग नजरों से डैन को देखती है। उसे पता है कि उसे दिमाग लगाना होगा, कोई रास्ता निकालना होगा। डैन की आंखों में भी डिटर्मिनेशन चमक उठती है। वो जानता है अभी भी हालात पलटे जा सकते हैं। दोनों केओस के बीच आमने सामने खड़े होते हैं। एलेना पूछती है कि डैन इवैक्यूएट क्यों नहीं कर रहा, और डैन अंदर ही अंदर कैलकुलेट करता रहता है। उसे यकीन है कि कोई ना कोई तरीका जरूर है। तभी एलेना की दोस्त भागती हुई आती है और एलेना को कहती है, एलेना, तुम वहां क्या कर रही हो। यहां सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इसलिए पूरी स्टूडेंट काउंसिल को अभी इसी वक्त गैदर होना होगा। वो एलेना को पुकारती है, लेकिन एलेना ठंडे स्वर में कहती है, तुम जाओ। उसके चेहरे से साफ है, वो अपना फैसला कर चुकी है। डैन एलेना की तरफ मुड़कर कहता है, एक बार, बस इस बार मुझ पर ट्रस्ट करो। अगर तुम मेरे साथ आई तो हम इस अकादमी को बचा सकते हैं। पीछे से एलेना की दोस्त चिल्लाती है, एलेना, अभी वापस आओ। डैन जल्दी जल्दी अपनी पास्ट अचीवमेंट्स गिनाने लगता है। अब तक मैंने जो किया है वो याद करो। काउंट वाला इंसिडेंट, मॉन्स्टर इंसिडेंट, असैसिनेशन और ट्रेन पर हुआ टेररिस्ट अटैक। वो मानता है कि वो थोड़ा अजीब है, लेकिन जोर देकर कहता है, तुम जानती हो कि मैं बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लेता। एलेना की दोस्त हार नहीं मानती। वो फिर से चिल्लाते हुए कहती है, एलेना, उस लड़के को पकड़ो और अभी यहां आओ।
तुम कर क्या रही हो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट? एलेना बस चुप रह जाती है। वो सिर झुका लेती है, अपने ही थॉट्स और टॉर्मेंट में डूबी हुई। कुछ पल की हेजिटेशन के बाद एलेना आखिरकार अपना फैसला लेती है। वो अपने दोस्त से माफी मांगती है, फिर वो डैन की तरफ मुड़कर कहती है, ये मेरा तुम पर आखिरी ट्रस्ट है। ये सुनते ही डैन आगे बढ़ जाता है। दोनों भागते हुए निकल जाते हैं और पीछे एलेना की दोस्त स्टंड खड़ी रह जाती है। उनकी पीठ देखते हुए वो बस बेबस होकर बुदबुदाती है। भागते हुए डैन एलेना को समझाता है, मॉन्स्टर्स क्लॉक टावर से आ रहे हैं और उसके आसपास और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रीचर्स होंगे। वो आगे जोड़ता है, सिर्फ हम दोनों से सब हैंडल नहीं होगा, हमें सपोर्ट चाहिए। तभी अचानक ब्लैक क्लोक्स पहने एक ग्रुप उनका रास्ता रोक लेता है। डैन उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन ग्रुप में से कोई ठंडी आवाज में कहता है, हम सिर्फ होली नेशन के एनवॉयज हैं। डैन तुरंत उनका सच पहचान लेता है। वो गुस्सा होकर कहता है, रैंक की बहस करने का टाइम नहीं है। डैन उनकी तरफ उंगली उठाते हुए कहता है, तुम पोप के भेजे हुए एक्सॉर्सिस्ट मेजिस हो, जो मुझे सुपरवाइज करने आए हो, राइट? डैन उन्हें साफ साफ कह देता है, एक्टिंग बंद करो। मुझे तुम्हारा असली पर्पस पता है। मैंने हाल ही में पोप को प्रोवोक किया था, इसी वजह से तुम लोग यहां भेजे गए हो। डैन एलेना की तरफ मुड़कर कहता है, इनका काम सिर्फ मुझे मॉनिटर करना है। फिर वो दोबारा उनकी तरफ देखकर चिल्लाता है, तुम मेरी मदद करो। पोप की नजर मुझ पर है और डेंजर में भी मैं ही हूं। लेकिन ग्रुप की लीडर ठंडे लहजे में जवाब देती है, अगर ये सच भी है तो क्या सिर्फ तुम्हारा बच जाना काफी नहीं है? ये शब्द डैन को झकझोर देते हैं। वो समझ जाता है, ये लोग अकादमी को गिरने देने को तैयार हैं, बस वो जिंदा रह जाए। भले ही वो बच भी गया, वॉल्कस के खिलाफ वो वॉर हार जाएगा। डेस्परेशन में डैन अपना दिमाग किसी और जगह से कनेक्ट करता है। वो सारा को पुकारता है और वो कहता है, मुझे पता है वो आइटम कहाँ है जिसे तुम ढूंढ रही हो। उसी वक्त एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सारा उसकी आवाज सुनती है। उसकी आंखों का क्लोजअप दिखता है। वो दूर से डैन से कहती है, तुम्हारी लाइफ रियल है। डैन गुस्से से चिल्ला उठता है, ये असली दुनिया है, यहां लोग मरेंगे। वो सारा से मदद की भीख मांगता है, मेरे लिए नहीं, उन सब के लिए। एलेना चुपचाप डैन को देखती रहती है जब वो कहता है, जीतने के लिए मैं कोई भी तरीका अपनाने से नहीं हिचकूंगा। डैन आगे बोलता है, अगर इस दुनिया के सारे विलेंस मुझे पकड़कर टॉर्चर भी करें तब भी मैं ये करूंगा। वो पूरी ताकत से चिल्लाता है, सारा, आंसर मी। डैन की इस डेस्परेट डिटर्मिनेशन पर ब्लैक क्लोक वुमन बस हल्की सी जीभ चटकाती है, जैसे उसे इसमें दिलचस्पी आ गई हो। वो डैन को घूरते हुए कहती है, बेहतर होगा तुम सच बोल रहे हो डैन कैम्बल। अगले ही पल डैन के सामने एक सिस्टम पैनल उभरता है। डेडली चार्म एक्टिवेट। मास्टर एसासिन सारा ने आप में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। उसकी पुकार सुन ली गई थी। डैन की रिजॉल्व कंफर्म होते ही सारा ब्लैक क्लोक वुमन को आदेश देती है, तुम इसमें इंटरवीन कर सकती हो विजला। ये सुनकर तुरंत ब्लैक क्लोक वुमन और उसके दोनों साथी अपनी हैवी क्लोक्स उतार फेंकते हैं और वो लड़ाई के लिए पूरी तरह रेडी हो जाते हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर इस वीडियो में अगर कोई गलती रह गई हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार इसे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार मंगा एक्सप्लेन वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।